नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विचित्र में। आज की विचित्र वीडियो होने वाली है अघोरियों की रहस्यमय दुनिया की। इन स्थानों को बना चुके हैं वह अपना अड्डा। भारत में रहस्यमय और माया की बात बिना अघोरियों की नहीं हो सकती। मानव योनि में जीवन प्राप्ति के बाद भी एक अज्ञात जिंदगी के अनुसरण कहलाए जाने वाले अघोरी साधु, इनका उठना बैठना, खान पान, यहाँ तक कि विचार आम इंसान से काफ़ी भिन्न होते हैं। इस खास हिंदू संप्रदाय का अनुकरण पौराणिक काल से बताया जाता है। इन्हें हिंदू धर्म के अंतर्गत अघोर पंथ का माना जाता है, जिसका संबंध भगवान शिव से ज़्यादा रहा है। देखा जाए तो अघोरी हमेशा से ही खास चर्चा का विषय रहे हैं। जब भी अघोरी शब्द हमारे सामने आता है, एक अजीब सी रहस्यमय दुनिया हमारे आसपास चलने लगती है, जिनको अज्ञात जीवन के बारे में हम मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। आज हम जानेंगे इन अघोरियों की रहस्यमय दुनिया से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें और वर्तमान में उनके विशेष ठिकानों के बारे में। अद्भुत अवतरण और क्यों करते हैं कठोर तप साधना। अघोरी साधु अपने अद्भुत शारीरिक अवतरण और कठोर तप साधना के लिए जाने जाते हैं। इनमें आम इंसान से भी कई गुना ज़्यादा क्षमता और ताकत होती है। ये ज़्यादातर नग्न अवस्था में रहते हैं और पूरे शरीर पर इंसानी शवों की भस्म लगाते हैं। अघोरी 3 तरीके की गुप्त साधनाएं करते हैं, जिनमें शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना शामिल है। ये ज़्यादातर अपने अड्डे शमशान घाटों में लगाते हैं। माना जाता है कि ये गौ मांस के अलावा हर जीव का मांस खाते हैं। हालांकि इस विषय की सच्चाई भी इन्हीं की तरह ही रहस्य से जुड़ी है। मुर्दों से करते हैं बात। अघोरियों के विषय में कहा जाता है कि इनकी तंत्र साधना में इतनी ताकत होती है कि ये मुर्दों से बात कर लेते हैं। स्थानीय प्रचलित कहानियों में इस बात का हमेशा से ही जिक्र रहा है कि अघोरी मृत इंसान यानी मरे हुए इंसान में भी जान फूंक देते हैं। हालांकि विज्ञान इन बातों का पूर्ण रूप से खंडन करता है। हिंदू धर्म में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के शव को जलाने के बजाय उन्हें या तो दफना दिया जाता है या फिर गंगा जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। माना जाता है कि ये अघोरी इन बच्चों के शव को अपना निशाना बनाते हैं, जिनका प्रयोग ये अपनी गुप्त तंत्र साधना में करते हैं। आइए जानते हैं कहाँ हैं इनके खास ठिकाने। बंगाल का तारापीठ तंत्र साधना के लिए बंगाल सबसे ज़्यादा चर्चित में रहने वाला राज्य है, और जहाँ तंत्र साधना हो वहाँ अघोरियों का जिक्र आवश्यक ही होता है। वीरभूमि जिले के अंतर्गत बंगाल का तारापीठ अघोरी तांत्रिकों का सबसे बड़ा ठिकाना बनाया जाता है। यह स्थान तारा देवी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ माँ काली की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। यह मंदिर शमशान घाट के नज़दीक स्थित है। कहा जाता है कि इसकी मसान की अग्नि कभी शांत नहीं पड़ती। रात में भी यह शमशान घाट अघोरियों की गुप्त साधनाओं का विशेष ठिकाना बन जाता है। असम का कामाख्या देवी मंदिर। असम के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या मंदिर अघोरियों की तंत्र साधना का मुख्य स्थल माना जाता है। यह स्थान भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती के शरीर का एक अंग योनि यहाँ गिरा था। माना जाता है कि यह स्थान शमशान में देश के विभिन्न जगहों से तांत्रिक गुप्त साधनाएं प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है, जहाँ रोजाना दर्शन अभिलाषियों की लंबी कतार लगती है। नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान हो, वह जगह भला अघोरियों से कैसे दूर रह सकती है। तारापीठ और कामाख्या मंदिर के अलावा महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी अघोरियों का भारी जमावड़ा लगता है। यह मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर के अंदर 3 छोटे लिंग मौजूद हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत भी स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर रामकुंड और लक्ष्मण कुंड स्थित हैं, जिसके लिए भक्तों को 700 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। काशी का मणिकर्णिका घाट। बनारस के मणिकर्णिका घाट को महाशमशान का दर्जा प्राप्त है, जहाँ की चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। सुबह से लेकर रात तक यहाँ अंतिम संस्कार का सिलसिला जारी रहता है, और जहाँ शमशान घाट हो वहाँ अघोरियों का होना तो अनिवार्य है। वैसे देखा जाए तो काशी अघोरियों का विशेष स्थान माना जाता है, जिनका मुख्य घर यहाँ स्थित बाबा विश्वनाथ का मंदिर और गंगा के 68 घाट हैं, जिनमें से अधिकतर रात के दौरान इन अघोरी तांत्रिकों की गुप्त साधनाओं का विशेष स्थान बन जाते हैं। तो यह थी अघोरियों से जुड़ी कुछ बातें व इनके स्थान जहाँ पे इन्होंने बना चुके हैं अपना अड्डा। तो कैसी लगी आपको ये हमारी विचित्र वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही विचित्र वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।